ओके चिल्ड्रन, अब आ जाओ यहाँ इंडिकेटर। व्हाट आर इंडिकेटर्स? ठीक है, जितने भी एसिड्स और बेसिस होते हैं कैन बी आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट but also with the help of substances. That substances are called indicators. यानी इंडिकेटर के द्वारा ही हम लोग पता लगा लेते हैं एसिड कौन है, बेस कौन है। तो इंडिकेटर क्या होता है? इट इज ए सब्सटेंस which shows different colors in an acidic and basic medium. एक ऐसा सब्सटेंस जो अलग अलग रंग बताता है एसिड मीडियम में और बेसिक मीडियम में। क्यों मैं तुम्हारा कलर ऑफ इंडिकेटर कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस। An indicator used very often is litmus. देखो इंडिकेटर में आता है लिटमस का आता है नाम, ज्यादातर यूज होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेंस एंड इज पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का होता है। इट्स कलर चेंजेस टू रेड इन एसिडिक मीडियम, पर्पल कलर जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है तो पता चल जाता है कि वो एसिड है। एंड टू ब्लू इन बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये दो बात का ध्यान रखना है कि इंडिकेटर कैसे कलर के द्वारा इंडिकेट करता है कि वो एसिड मीडियम में कौन सा कलर से दिया, बेसिक मीडियम में कौन सा कलर हुआ, तो पता चल जाएगा। ब्लू कलर में चेंज आया तो बेसिक मीडियम का है, और अगर उसका कलर पर्पल से रेड हो गया तो एसिडिक मीडियम है। तो आप यहाँ पर देखें, लिटमस कैन बी used as an indicator in the form of तो इंडिकेटर जो है सॉल्यूशन के रूप में, लिटमस कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ ए solution. Litmus can be used as an indicator in the form of solution. देखो प्रैक्टिस में अगर देखते हैं, इट इज मोर कॉमन टू यूज ए पेपर स्ट्रिप। देखो पेपर स्ट्रिप जो होता है दिखाई पड़ता है, दैट हैज बीन डिप्ड इन ए लिटमस सोल्यूशन। तो उसको डुबाया जाता है लिटमस सोल्यूशन में, और क्या के लिए दिखा रहा अपना नाम, टोक टाक मत करो। हाँ, litmus can be used as an indicator in the form of a solution. लिटमस यूज की जा सकती है इंडिकेटर के रूप में, सॉल्यूशन के रूप फॉर्म में। इन प्रैक्टिस इट इज मोर कॉमन टू यूज पेपर स्ट्रिप दैट हैज बीन डिप्ड इन द लिटमस सॉल्यूशन। पेपर स्ट्रिप के रूप में ज्यादातर यूज किया जाता है जो लिटमस सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, एंड अलाउड टू ड्राई, सुखा दिया जाता है। सच पेपर स्ट्रिप इज कॉल्ड लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो है ना, वो पता चला देता है इंडिकेटर को जैसा। तो ये ध्यान में रखो। अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर देखो, एक एक्टिविटी लेंगे, टू एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ लिटमस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। अब यहाँ पर देखो, एक लेमन जूस ले लो पहले। हाँ, पेड्री डिश में, यहाँ पर पेड्री डिश है यहाँ पर, और उसमें लेमन जूस यहाँ पर रखो। डीप ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन इट, और ब्लू लिटमस पेपर देखो यहाँ पर है, इसको डुबाया गया। द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, वो देखो वो रेड कलर में चेंज हो गया। देख रहे हो, यहाँ पर जो ब्लू कलर था वो रेड कलर में आ गया।
तो ये ध्यान में दो कि द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं टाइम दूंगा लास्ट के 10 मिनट पहले। पढ़ाई समझो पहले। लेमन जूस इन ए पेडी डिश is taken and strip blue litmus paper is deep into it. The color of the litmus paper changes to red. अब ऐसा हो गया, रेड हो गया, क्यों हो गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन द लेमन जूस। लेमन जूस में क्या होता है? एसिड होता है, इसके अंदर में लेमन जूस है। तो लेमन जूस जो होता है, लेमन जूस क्या होता है? एसिड होता है उसमें। तो एसिड के कारण उसका कलर ब्लू से रेड हो गया, तो पता चल गया कि एसिड है। इसी तरह अगर आप एक्टिविटी 2 लोगे तो ध्यान देना। हाँ, अब रेड लिटमस को देखो ध्यान से। सॉफ्ट सोल्यूशन लिया गया है पेट्री डिश में, सॉफ्ट सोल्यूशन है, और एक स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर को डीप कर दिया गया पेट्री डिश में। क्या हो गया कलर? द कलर ऑफ लिटमस चेंजेज टू ब्लू। बर्तन का नाम है ये ट्रांसपेरेंट पॉट है ना। हाँ सर अभी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं ना लिखना है, अभी नहीं ना लिखवाए हैं इसको। सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी नहीं ना लिखवाए हैं। ये सब रेड पेन से जो बता रहे हैं ना, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, वो सब ये सब इम्पोर्टेंट ही है। अब पहले समझ लो और उसके बाद फिर लिखोगे। पेड्री डिश जो होती है, यहाँ पर ये पेड्री डिश है, यहाँ पर पॉट है, ये वाला पॉट है जो, और इसके अंदर में सॉफ्ट सोल्यूशन है। ठीक है सर, तो ये लिखा हुआ है डीप स्ट्रिप, हाँ। इसका मतलब? सॉफ्ट सोल्यूशन हो गया, बता रहे हैं। और ये क्या लिखा हुआ देखो, ये जो रेड कलर का है ना, स्ट्रिप मतलब टुकड़ा होता है लिटमस पेपर का। रेड लिटमस पेपर है, समझे? रेड लिटमस पेपर होता है, उसी को डुबाया गया डीप। स्ट्रिप का मतलब यस सर। लंबा टुकड़ा होता है, बीच में टोको नहीं। सब लाइन समझा रहे हैं, लास्ट में समझाएंगे फिर से। दिस हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस इन द सॉफ्ट सोल्यूशन। तो बेस है कि नहीं है, ये क्या? बेस के कारण कलर उसका ब्लू हो गया। देखो यहाँ पर देखो, अंदर में देखो ब्लू कलर हुआ, ब्लू कलर में चेंज आ गया। तो लिटमस पेपर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट सोल्यूशन। तो पता चल गया कि ये बेस। तो एसिड कैसे पता चला, बेस कैसे पता चला, ये दोनों क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पे, टर्मेरिक कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। देखो टर्मरिक भी इंडिकेटर के रूप में लिया जाता है। क्या हो? इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये रेड हो जाता है, एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में वो येलो रहता है। तो टर्मरिक कैन एक्ट एज एन इंडिकेटर बिकॉज इट टर्न्स रेड इन द बेसिक मीडियम और रिमेन्स येलो इन द एसिडिक मीडियम। ये चीज ध्यान में रखना। तो हैव यू एवर नोटिस व्हाट हैपेंस व्हेन सोप इज रब्ड ऑन ए टर्मरिक स्टेन? जब साबुन रगड़ते हैं हल्दी वाले दाग पर, रुमाल रुमाल में लगी रहती है या शर्ट उट में लगी रहती है, तो जब टर्मरिक स्टेन पर जब सॉप रब करते हैं तो देखे हो कैसा कलर में आ जाता है वो। हाँ, वो कलर उसका कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो साबुन क्या है? बेसिक है। तो टर्मरिक पर जब सॉप रगड़ोगे तो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब ध्यान देना, जूस ऑफ चाइना रोज, hibiscus petals can also be used as a natural indicator.
अब यहाँ पर एक नया नाम है, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल बताओ। तो ये बताना, जूस ऑफ चाइना रोज। हाँ, जूस ऑफ चाइना रोज और हेबिस्कस पीटल्स, ये नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों? इट टर्न्स डार्क पिंक, मजेंटा। हाँ, गाढ़ा गुलाबी को मजेंटा कहते हैं। तो जो चाइना रोज और हाइबिस्कस पेटल्स होता है, नेचुरल इंडिकेटर, वो डार्क पिंक में चेंज कर देता है, मैजेंटा का। कब? व्हेन एडेड टू एसिड, जब एसिड में जाता है तो डार्क पिंक हो जाता है। और टर्न्स ग्रीन व्हेन एडेड टू बेस, और वो क्या होता है, ग्रीन कलर में हो जाता है। कब? जब वो बेस के संपर्क में जाता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे हेबिस्कस पेटल्स जो है नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, कब ये डार्क पिंक मैजेंटा कलर में चेंज कर देता है, और व्हेन एडेड टू एसिड इट टर्न्स ग्रीन, जब एसिड में ऐड होगा तो डार्क पिंक, और वो ग्रीन में टर्न हो जाएगा। कब? जब वो बेस के साथ संपर्क में आएगा। तो नेचुरल इंडिकेटर भी पता चल गया, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अनदर कॉमनली यूज इंडिकेटर कौन होते हैं? फेनोल्फैथलीन, फेनॉल, THENOL, फेनॉल, पैथलीन, THELEIN। तो आप एक साथ इसका नाम याद रखें, फेनोल्फैथलीन, कॉमनली यूज इंडिकेटर। इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, अगर वो एसिड में डलाएगा तो कोई रंग नहीं आएगा। कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड टर्न्स पिंक इन बेसिक मीडियम। तो ये ध्यान में रखना है कि जो फिनॉल पैथलीन होता है वो कैसे पिंक हो जाता है बेसिक मीडियम में और कलरलेस हो जाता है एसिडिक मीडियम में। तो ये सब काफी अच्छा चीज है, आप इसको ध्यान में रखें। सर एक और बता दीजिए ना क्या क्या कॉपी में लिखना है। सर अभी जो इंडिकर का चला है। बता दीजिए ना सर। यस सर, इंडिकेटर्स में जो भी मेन पॉइंट है वो एक बार बता दीजिए ना कॉपी में लिखने वाला। हाँ, उसका डिफिनीशन लिखना है पहले, ठीक है। सर वो पेज निकाल दीजिए ना स्क्रीन पे। हाँ, ये वाला बात पूरा होने दो, अभी कम बोलो, हम समझाएंगे तुम लोग को। हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, इंडिकेटर का बात जितना बताए ना, इंडिकेटर का बात में देखो गौर से, अभी हम फिर से पेज ला रहे हैं। हम बोले हैं कि हम तुमको टाइम देंगे, अब जब तुम बीच में टोकेगा ना तो तुम्हारा पढ़ाई वहीं पर से फिर शुरू होगा। मना किए थे पढ़ाते समय बीच में टोकना नहीं। चलो आ जाओ, फिर से पढ़ो। एक भी बच्चा इधर से उधर नहीं करेगा। क्यों मयंक बार बार आ रहा है बाहर? नॉर्मल रहो। इंडिकेटर्स क्या है, क्यों नहीं समझा था जब पहले हम बोले थे? एसिड और बेसिस, इंडिकेटर्स क्या है? एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने वाला सब्सटेंस को इंडिकेटर कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो अलग अलग कलर बताता है एसिड मीडियम में और बेसिक मीडियम में, वो इंडिकेटर कहलाता है। ठीक है, कलर जो इंडिकेटर का होता है वही बताता है एसिड है कि बेस। इंडिकेटर लिटमस के रूप में यूज किया जाता है अक्सर। ये लाइकेन से प्राप्त होता है,
ये पर्पल कलर का होता है और ये पर्पल कलर जब रेड में बदल जाता है तो समझा जाता है कि वो एसिड मीडियम में है। अगर उसकी कलर ब्लू हो जाती है तो बेस मीडियम में है। ठीक है। दूसरा बात, litmus can be used as an indicator in the form of solution. It is also used as a paper strip. पेपर स्ट्रिप के रूप में लिटमस सोल्यूशन में डुबाकर इसको चेक किया जाता है कि कौन सा कलर हुआ। हाँ, लिटमस सोल्यूशन में डुबाया जाता है पेपर के रूप में स्ट्रिप को, फिर उसको सुखाया जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर तुमको बताएगा कि एसिड है कि बेस है। तो इस बात को बताने के लिए हमने यहाँ पर लिया था, दो एक्टिविटी लिया था, एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 1 में मैंने बोला था पेड्री डिश जो होता है, ये ट्रांसपेरेंट पेड्री डिश, हाँ थोड़ा सा ऐसे कटोरी जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है पेड्री डिश। उसमें क्या होता है, लेमन जूस रख देते हैं और एक ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डुबाते हैं, फिर रंग देखते हैं क्या हुआ। अगर वो रेड कलर में चेंज हो गया तो लेमन जूस डाले थे, रेड कलर हो गया, लेमन जूस में एसिड होती है, तो पता चल गया कि ये पूरा सोल्यूशन एसिड सोल्यूशन है, इसलिए ब्लू लिटमस रेड हो गया। दूसरा बात, उसी पेड्री डिश में अगर सॉफ्ट सोल्यूशन डाल देंगे और रेड लिटमस पेपर को डुबाएंगे, अगर वो ब्लू कलर में बदल जाता है तो वो बेस होता है। सॉफ्ट सोल्यूशन को बेस सोल्यूशन कहते हैं। बेस के प्रेजेंट सॉल्यूशन में, सॉफ्ट सोल्यूशन में बेस के प्रेजेंस के कारण ये जो रेड कलर ऑफ द लिटमस है वो ब्लू कलर में बदल जाता है। ये भी ध्यान देना है। इसके बाद मैंने बताया था टर्मरिक के बारे में, दैट आल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर और इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम। टर्मरिक जो रहता है बेसिक मीडियम में रेड बन जाता है और वो येलो रहता है जब एसिड मीडियम में जाता है। जब हल्दी से लगा हुआ दाग किसी रुमाल पे या शर्ट पे रहता है, उस पे साबुन जब रगड़ते हैं तो कौन सा कलर उसमें आ जाता है? तो हल्दी को जब सॉफ्ट से रगड़ोगे, हाँ तो बेस बेस होता है ना सॉफ्ट, तो रेड कलर का हो जाएगा वो दाग। अब सुनो, हिबिस्कस पेटल्स जो होता है वो जूस ऑफ चाइना रोज का है, ये बायोलॉजिकल नेम है उसका, पत्तियों का पेटल्स। तो जूस ऑफ चाइना रोज जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर के काम में आता है। ये डार्क पिंक कलर में बदल जाता है जिसको मैजेंटा कलर भी कहते हैं। कब? जब वो एसिड में रहता है तब वो डार्क पिंक हो जाता है। अगर वो ग्रीन हो गया तो समझो वो बेस मीडियम में है। तो नेचुरल इंडिकेटर से भी पता चल जाता है, अगर वो ग्रीन कलर में चेंज हो जा रहा है तो समझो वो बेस में है। दूसरा इंडिकेटर का नाम है फिनॉल पैथिलीन। फेनॉल पैथिलीन। तो फेनॉल पैथिलीन जो होती है वो कलरलेस एसिड मीडियम में होती है, लेकिन बेस मीडियम में जाने से वो पिंक कलर में बदल जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको रखना है ध्यान में। दूसरी बात, हाँ अब आ जाओ इधर। हाँ, अब यहाँ पर आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दोगे, न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ये नया चीज है।
न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब कोई एसिड में, गौर करना, और बेस के बीच में अगर ये दोनों रिएक्ट कर गया, समझे, कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो एसिड और बेस दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रल कर देता है, न तो एसिड रहता है न बेस रहता है, वो एक दूसरे के गुण को कैंसिल कर देता है। When such reaction take place, water and salt are formed. During neutralization, the acid and base cancel the effect of each other. वो आपस में एक दूसरे का प्रभाव को खत्म कर देता है और सॉल्ट बना देता है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया गया। और रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें होती हैं। अब आप बताइए। हाँ, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ नो बोलिए। सर। सर हाँ बोलिए, आपके पास 8 मिनट टाइम है। आगे बढ़ाएं कि आप उसी को आगे पढ़ेंगे? इंडिकेटर तो समझ में आ गया ना? सर वन टाइम प्लीज सर पढ़ा दीजिए जो नहीं नोट्स तो थोड़ा बनाएंगे उसमें क्या चीज? एक्टिविटी का भी नोट्स बनाना होगा। सर न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हुआ सर जो नोट आएंगे ना, एसिड और बेस जब मिल जाएगा ना। सर जो नोट बोलो बोलो। सर जो नोट्स बनाएंगे उसमें जो हाँ। एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 है उसको भी में बनाना होगा। हाँ, सर नोट्स ड्राइंग के साथ या फिर ओनली वर्ड लिख लेंगे? खाली लैंग्वेज। ड्राइंग वाला, Okay, sir. ड्राइंग के लिए, ड्राइंग में कोई लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तभी ड्राइंग दिया जाता है। जैसे मान लो Okay, कोई sir. सब्लिमेशन है तो ड्राइंग के साथ लिखना, पहले जो पढ़ाते थे। सर ऑब्जेक्टिव को भी कॉपी में नोट करेंगे। हाँ, अब देखो, ऑब्जेक्टिव की देखो न्यूट्रलाइजेशन वाला है ना, अब ये देखो। कॉपी में नोट करना है। ऑब्जेक्टिव को भी कॉपी में नोट करना है। काय नहीं करना Yes. चाहते हो? एमसीक्यू हाँ, सर करना MCQ चाहते हैं कर लेंगे। कर लो, कोई सर दिक्कत कर नहीं। हाँ, करना तो है ये। देखो। सर सिर्फ कीवर्ड से नहीं चलेगा। नहीं, वैसे नहीं चलेगा। कीवर्ड भी नोट सर करेंगे। सारा चीज कर नोट लेंगे। करेंगे। कीवर्ड वर्ड से। सर कीवर्ड भी नोट करेंगे कॉपी में। हाँ, हाँ क्यों नहीं करोगे? कीवर्ड सर। तुम्हारे लिए दिया है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको कोनिकल फ्लास्क में लिया गया, डाइल्यूट वाला है ये। यहाँ पर देख रहे हो कोनिकल फ्लास्क, 10 मिलीलीटर लिया गया है और उसमें 2 बूंद 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला गया है। ये देखो, ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, इंडिकेटर है, और उसमें 2 बूंद इसमें से डाला गया है। हाँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो क्या हो गया, वो कैसा रंग में बदल गया? वो कोनिकल रेड में। रेड में, बहुत सुंदर। रेड में। हाँ, तो जब एसिड है और उसमें अगर वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला गया तो वो रेड में बदल गया। अब क्या सर करो? फिगर 1 दिख रहा है। फिगर 1 में है। अब देखो, एड ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करो कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का सॉल्यूशन को मिला दो, ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लास्क में, और कीप ऑन swirling the solution constantly। हाथ में ऐसे करके हिलाया जाता है।
while the addition is being done. जब मिलाते हैं ना तो उसको हिलाते रहते हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ बेस, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस होता है, फ्लास्क में मिलाया गया तो उसका जो रंग होता है सोल्यूशन का वो रेड से ब्लू हो जाता है। From यहाँ red देखो, हाँ रेड से ब्लू हो जाता है। ब्लू में बदल जाता तो Sir, सोडियम see in figure number 2. NaOH जो यहाँ है ना सोल्यूशन, तो NaOH सोल्यूशन यहाँ पर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये जैसे बूंद बूंद मिलाए ना तो देखो क्या हो गया, ब्लू कलर में चेंज कर गया है। सोल्यूशन sir, का yes. रंग रेड से ब्लू हो गया, पहले रेड था अब ब्लू हो गया। यस सर। तो ब्लू होने का मतलब है कि दिस हैपेंस व्हेन ऑल द एसिड इन द फ्लास्क हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। जो एसिड था जिससे वो लाल हो गया था, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया एसिड में बेस को तो न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज करके बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज हो गया एसिड, और एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ बेस उस सोल्यूशन को बेसिक सॉल्ट बना दिया। यानी उसका जो रंग है सोल्यूशन का चेंजेस टू ब्लू, तो ब्लू कलर में चल गया, बदल गया कलर। तो इस तरह से देखा जाता है कि जब एसिड में लिटमस सोल्यूशन मिलाते हैं तो रेड हो जाता है, और जब उसमें NaOH मिला देते हैं तो ब्लू हो जाता है। तो एसिड और बेस मिल करके कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन स्टेज को बताता है। तो इसे ही पता चलता है, गौर करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है स्मॉल क्वांटिटीज में हमारे स्टमक में भी, वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड को। फिर भी हाउएवर, हाँ, जब एक्सेस ऑफ दिस एसिड सेक्रेटेड होता है स्टमक में निकलता है, इट काउजेज अनइजीनेस, हाँ अनइजीनेस फील होता है, नौसिया और पेन, दर्द भी होता है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए वी हैव टू टेक मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन को एंटा एसिड कहा जाता है। इसके अंदर में मिल्ड बेस होता है जो कि न्यूट्रलाइजेज करता है एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। तो देखो, तो एंटा एसिड का काम क्या है, न्यूट्रलाइज कर देना। जितना पेट के अंदर में एसिड बना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो रिलीफ होता है, अनइजीनेस खत्म हो जाता है। ये सब काफी अच्छी अच्छी बातें हैं, आप इसको ध्यान दें और पढ़ाई को केयरफुली पूरा करें, है ना। और Yes, sir. हाँ, अब तो टाइम कम है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, देखिए आपने NaOH मिलाया था HCl में, तो आपको सॉल्ट बन गया NaCl, अब पानी अलग हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, इस रिएक्शन को लिखिएगा, याद कीजिएगा, है ना। चलो ठीक है Yes, प्यारे sir. बच्चों, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं। Have a nice day, sir. हाँ ठीक है। Have a nice day, sir. Have a nice day, Have a sir. nice day.